डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। खालिस्तानी धमकी के बीच कुरुक्षेत्र पहुंचे सीएम सैनी। सोमनाथ स्पेशल ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। करीब 1100 श्रद्धालु इस ट्रेन से हुए रवाना। फरीदाबाद की नीम का जेल में कैदी ने किया सुसाइड। मेडिकल वार्ड के बाथरूम में लगाया फंदा। कैदी 3 दिन से था एडमिट। हरियाणा में 2000 एकड़ में शुरू होगी प्राकृतिक खेती। स्मार्ट एग्रीकल्चर योजना से जुड़ेंगे किसान। नुकसान होने पर सरकार करेगी भरपाई। हरियाणा पुलिस में 37 इंस्पेक्टरों के तबादले। फरीदाबाद, गुरुग्राम और करनाल में बड़ा फेरबदल। तुरंत प्रभाव से आदेश लागू। पंचकूला में 200 करोड़ की जमीन विवाद की जांच शुरू। सरकार ने मांगी रिपोर्ट। पूर्व डीसी और निगम अधिकारियों की भूमिका जांच के घेरे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फरीदाबाद में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 29 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इससे आम जनता पूरी तरह से परेशान है। पहले वाणिज्यिक सिलेंडरों और पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई और अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर भी महंगे हो गए हैं, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। लोग महंगाई की मार से त्राही त्राही कर रहे हैं। पहले 915 रुपए का मिलने वाला सिलेंडर अब 945 रुपए का हो गया है। कम वेतन वाले लोगों के लिए घर चलाना दूभर हो गया है। क्या नाम है? शुभम। शुभम, सिलेंडर लेके आए हैं? हाँ जी। भरवाने के लिए जिस तरीके से पता है कि दाम बढ़ गए। पता नहीं भाई, बढ़ गया है, सुना तो है। पहले कितने का सिलेंडर लेके जाते थे? पहले 915 का था। अब कितने का सिलेंडर है? अब 945 कुछ का है। 945 का है। काफी महंगाई हो रही है। महंगाई तो हो ही रही है। दिक्कतें भी आ रही है काफी। दिक्कत तो बहुत आ रही है, हर चीज महंगी हो रही है। जब आप यहाँ लेने के लिए आए तो मतलब रेट बताया, यही बताया गया या मैसेज आया? मैसेज पे पता पड़ गई थी रेट की तो, और बाकी यहाँ ही पता पड़ जाती है। यहाँ पता लगी थी। होगा 935 का था। क्या नाम है? सोमेश। क्या लेने पहुंचे? सिलेंडर? हाँ। क्या पता था कि दाम बढ़ गए? नहीं पता था, यहाँ के मालूम पड़ा मुझे तो। दूसरा बता रहा था 945 का हो गया। 945। पहले कितने का था? 915 का। हाँ, 915 का सिलेंडर था। एकदम दाम बढ़ रहे हैं। दाम बढ़ रहे हैं। हाँ। कितना असर पड़ रहा है? एकदम अचानक पता लगा। बहुत असर पड़ता है। नौकरी करते हैं, महंगाई लगातार बढ़ती है। नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में भी 10-12 रुपए मिल रहे हैं। सिलेंडर पर दिन के दिन दाम बढ़ रहे हैं। और भी महंगाई होगी। पेट्रोल डीजल पेट्रोल कहाँ है 99 98 था, कहाँ 107 110 पे पहुँच गया डीजल। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? जिस तरीके सरकार से ये कहना चाहेंगे सस्ता होना चाहिए। अच्छी, इतना महंगाई है, किसान क्या करेगा? अच्छा, गरीब आदमी क्या कर सकता? क्या नाम? कृष्णा। कृष्णा, सिलेंडरों के दाम बढ़े हैं, किस तरीके से देखते हैं? जो लोग कस्टमर आ रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? कस्टमर वो पहले 914 रुपए 50 पैसे का था, अब बीच में पैसे बढ़ा दिए। 29 रुपए बढ़ाए कल संडे के दिन। किसी को पता भी नहीं है कि पैसे बढ़ गए नहीं बढ़े। तो जिस तरीके से लोगों ने बुकिंग जो है कहीं ना कहीं पुराने रेट के अनुसार की है, तो कई जिस तरीके से लोग आ रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं भैया पहले 914 रुपए 50 पैसे का था, तो ये पुराने रेट के। भैया पुराने रेट के तो पैसे यानी जो नहीं लिए जाएंगे, नए रेट के जो बढ़ाए हैं सरकार ने 29 रुपए, उसके अकॉर्डिंग लिए जाएंगे। कहीं ना कहीं लोगों को जो है पैसे लेने के लिए बार बार घर जाना पड़ रहा है लोगों को। हाँ, पैसे लोग या तो पेटीएम मार कर देते हैं जो बढ़े हैं पैसे, या फिर कम रह जाते हैं तो लिख देते हैं कॉपी में, बाद में दे देंगे। काफी दिक्कतें आ रही हैं। हाँ, दिक्कतें तो आती हैं, रेट बढ़ता है तो। क्या नाम है? मेरा भूपेंद्र सिंह नाम है। भूपेंद्र जी, सिलेंडर लेने के लिए पहुंचे हैं, क्या दाम बढ़ गए हैं पता लगा? भाई मुझे तो नहीं पता जी, मैं तो आया हूँ, खड़ा ही हूँ बस आगे। अच्छा, हाँ। कोई मैसेज वगैरह नहीं आया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं आया मेरे पास तो। सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। पहले कितने का सिलेंडर था? भाई नहीं पता जी मेरे को, तो मैं तो प्रमोशन ट्रेनिंग पे था, तो वहाँ से अभी 2 तारीख को फ्री होके आया हूँ।
पहले 915 रुपए का सिलेंडर आता था, कल बढ़ा दिया। हाँ तो ऐसे ही होगा जी, क्योंकि मैं 3 महीने की ट्रेनिंग पे था, मैं तो हरियाणा पुलिस में हूँ वैसे। अच्छा, हाँ तो मैं प्रमोशन ट्रेनिंग पे चल रहा था अभी तो अब आरटीसी। दाम बढ़ा दिए गए सिलेंडर की, क्या कहेंगे? सुनने में तो आ रहा है, पर बाकी अभी पता चलेगा, सिलेंडर लूंगा तब। अच्छा, 945 रुपए का सिलेंडर हो गया। ओके, हाँ तो हो गया होगा जी, जब गैस नहीं है तो लेना तो पड़ेगा। लगातार सरकार महंगाई कर रही है, चलो बढ़ ही रही है जी, हर चीज पे ही बढ़ रही है, तो सिलेंडर ही है। काफी असर पड़ रहा है असर तो बढ़ ही रहा है जी, वो तो सभी चीजें महंगी हो रही है। सभी चीजें महंगी हो रही है। सभी चीजें, अचानक जिस तरीके से रेट बढ़ाए हैं, पेट्रोल के भी बढ़ गई, एलपीजी के भी बढ़ गई। पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया है 88 से अब सीधा 96 95 पॉइंट कुछ आ रहा है डीजल भी, क्योंकि मैं भी डलवा के लाया हूँ उस गाड़ी में। अच्छा अच्छा, अब घरेलू सिलेंडर पे भी बढ़ा दिया। हाँ इस पे भी बढ़ा दिया है। एक तरफ तो सरकार आम आदमी सभी परेशान हो रहा है इसमें, तो गरीब जो तबका है वो तो और भी ज्यादा दुखी है, जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है। तो सरकार एक तरफ कहती थी उज्ज्वल योजना को लेकर के महिलाओं को सहारा दिया जाए, कोई उज्ज्वल योजना नहीं है, ये सब ऐसे ही चल रहा है। महिला आयोग की जनसुनवाई में दो पक्षों के बीच जमकर हंगामा हुआ। जनसुनवाई के दौरान दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और धक्का मुक्की करने लगे, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस को बुलाया गया और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। यह मामला सेंट्रल थाना पुलिस की जांच में है। वहीं कुरुक्षेत्र में एक अस्पताल में हुई घटना पर नर्सों की टिप्पणी को लेकर महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने किसी भी तरह की माफी मांगने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि बच्ची के साथ हुई घिनौनी घटना गंभीर थी और नर्सों की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाती है। अभी जो मुझे आप पूछ रहे हैं कि उन्होंने कहा माफी मांगे, किस बात की? इस बात की माफी कि आपकी ड्यूटी आपने लड़की का रेप होने दिया, इस बात की माफी? महिला आयोग इसलिए है क्या? दैट्स इट। आज कितने परिवार जुड़े हैं, क्या क्या फैसला हुआ? आज हमारे पास 32-33 केस थे, जिनमें 2-3 कॉम्प्रोमाइज हो गए थे, क्योंकि हमारा जब इनको 10 दिन पूर्व पत्र जाता है तो उसके बाद पुलिस टाई अप करती है, तो कई लोगों का कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जो हमारे लिए बड़ा अच्छा विषय होता है। उसी तरह के 2-3 कॉम्प्रोमाइज हुए और कुछ केसेस प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे, जो हम डील नहीं करते, सिविल केसेस होते हैं, उनको हमने कोर्ट के थ्रू कह दिया है। कुछ केसेस छोटे छोटे ऐसे रिलेशनशिप वाले केसेस हैं, जो छोटी बात को इतना बड़ा बना के रिलेशनशिप कर लेते, शादी का झांसा देते हैं और फिर घर वालों को बताया नहीं होता। ये बहुत आजकल कॉमन हो गया है। 60% केसेस इस तरह के आते हैं कि लड़का अपने माता पिता को बताता नहीं है, कहीं और पे वादे कराता है और फिर बाद में लड़की पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसका तो पहले भी था, मुझे अब पता लगा। ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स जिनको हमने देखा, परंतु हमारा प्रयास रहता है कि हम हर परिवार को जोड़ कर रखें और ऐसा कोई खास विशेष केस आया नहीं। 1-2 पति पत्नी के मारपीट के केस थे, जिनको हमने एक बार कॉम्प्रोमाइज कर बैठकर कॉम्प्रोमाइज करने की बात रखी है। मैडम जी, एक थपथपी वाला केस आया है जिसमें हमने सेंट्रल थाने को। हाँ बिल्कुल, एक द्वारका की पार्टी है, वो यहाँ की लड़की के साथ उनके बेटे का संबंध था, दुबई वगैरह भी गए हैं, इधर उधर घूमे फिरे हैं। ज़रूरी बात है, दोस्ती थी तो ऐसे किया होगा। लड़की का पहले डिवोर्स था, अब वो उसको ये वाली बात का बहाना बना रहे हैं कि इसका तो पहले डिवोर्स था, इसने बताया नहीं, जबकि लड़की ने बताया हुआ था, लड़के को सब मालूम था। वही मैंने आपको बताया, लड़का अपने घर एक्चुअल बात बताता नहीं है, लेकिन उसके साथ जो उसका चाचा या जो भी अंकल आया था, उसने हमारे सामने, पूरी पुलिस के सामने, मीडिया के सामने उसके पीठ पर थपथपा के कहा, जा कर ले, तू क्या करता है। तो ये एक बहुत बैड जेस्चर है, जिसके लिए हम उसको बंद करेंगे। कुरुक्षेत्र कल मैं विजिट करके आई हूँ हॉस्पिटल। उसमें इससे शर्मनाक और कोई विषय नहीं हो सकता कि एक डॉक्टर जिसके पास हम मसीहा की तरह जाते हैं, वो छोटी बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार करे। और ये डॉक्टर पहले भी 2 बार बंद हो चुका है, फिर बाद में ये दूसरी पार्टी को राजीनामे करके छूटा है, ऐसा मुझे पता लगा है और ये बिल्कुल फैक्ट है। इस लड़की को भी इसने 27 अप्रैल को, जब ये बच्ची पहली बार इस डॉक्टर के पास आई कि पेट में दर्द है, तो डॉक्टर ने इसको कहा, पूछा घर में कौन कौन है, किसके साथ आई हो। जब बच्ची ने बताया कि दादी के साथ आई हूँ, पिता काम पे गए हैं और मेरी माँ पिछले साल गुजर गई, तो इस डॉक्टर ने उसे 100 रुपये दिए और कहा कुछ खा लेना, चली जाना। तो वो जेस्चर जो है, लड़की बता रही थी कि मैंने बार बार बोला, सर मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, लेकिन उसका जेस्चर वो दाना डालना टाइप जो होता है वही था।
अगले महीने जब उस बच्ची को दोबारा तकलीफ हुई सेकंड टाइम, तब भी यही ओपीडी पे था, तब इस डॉक्टर ने उसके साथ 4 बार फिजिकल मिसयूज किया। नर्सिंग स्टाफ ने अकेला छोड़ा हुआ था। नर्सिंग स्टाफ की 3 नर्सिस की ड्यूटी थी जिन्होंने उसको डॉक्टर के साथ अकेला छोड़ा, जो कि एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नहीं है। आप मीडिया के लोग, मैं स्वयं और हम सब सुनने वाले ये जानते हैं, जब एक महिला को कोई दिक्कत होती है और अगर मेल डॉक्टर देख रहा है, क्योंकि स्पेशलिस्ट होते हैं मेल, अगर वो मेल डॉक्टर देख रहा है तो वो एक महिला नर्स को या किसी डॉक्टर को ज़रूर बुलाते हैं, क्योंकि कपड़े चेंज कराने होते हैं या कुछ इस तरह की ज़रूरत पड़ती है महिला के लिए। लेकिन उस डॉक्टर ने किसी नर्स को अंदर नहीं बुलाया, और नर्सिस की भी ड्यूटी थी, अगर वो ड्यूटी पे है तो उनका फ़र्ज़ बनता था, नो सर आप फीमेल पेशेंट है, हम आएंगे सर, हमारी ड्यूटी है, खड़े होंगे। वहाँ पे जब विजिट के बाद वहाँ स्ट्राइक हो गई है मैम, जिस तरह से। हाँ, कोई बात नहीं, मैं मिलूंगी हायर अथॉरिटीज से। स्ट्राइक इसलिए करी क्योंकि मैंने 3 नर्सिस को सस्पेंड करने का ऑर्डर दिया जो ड्यूटी पे थी, और पीएमओ को वहां से ड्यूटी से हटाने के आदेश दिए। तो कोई बात नहीं, होगा, देखते हैं। अभी ऐसा माना जा रहा है कि हरियाणा में भी स्ट्राइक के लिए वो लोग प्रयास करें कि कोई हरियाणा में स्ट्राइक की जाए, इसको किस तरह से? नहीं, अभी इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। ये उनकी गलती है तो सोशल गलती है, इसके लिए वो स्ट्राइक उनका करना बनता ही नहीं है। मैंने बताया ना कि सरकारी नौकरी का मिसयूज कर रहे हैं। 3 नर्सिस की ड्यूटी थी, अंदर चाय पी रही है या डॉक्टर उसके साथ फिजिकल असॉल्ट कर रहा है, ये क्या बात है? नहीं, वो डिमांड कर रहे हैं कि रेणु भाटिया जी हमसे यहाँ आके माफी मांगे, उसके बाद मैं इस बातों के लिए माफ़ी नहीं मांगती हूँ और मैं अपने आप बात करूँगी। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।